दोस्तों, आज के युग में स्कूल कॉलेज में संस्कृत को लेकर बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है और दूसरी तरफ कुछ हिंदू धर्म के स्कूल हैं, कुछ संगठन हैं जो अपनी संस्कृत को जिंदा रखे हुए इसको चलाते आ रहे हैं। संस्कृत भारती कानपुर प्रांत के तत्वाधान में सेठ मोतीलाल खेड़िया विद्यालय नवाबगंज कानपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, काशी, कानपुर, अवध प्रांत का क्षेत्रीय प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, जिसमें बच्चों को संस्कृत बोलना, संस्कृत में बात करना, संस्कृत पढ़ना सिखाया जाता है। इस संस्था का केवल एक ही लक्ष्य है कि भारत को फिर से सुसंस्कृतवान बनाया जाए। इनका कहना है कि जब हर बच्चे को संस्कृत बोलना, संस्कृत पढ़ना और संस्कृत का अर्थ निकालना आ जाएगा तो सबसे पहले उस बच्चे में संस्कार आ जाएंगे। दूसरी बात, संस्कृत भाषा में लिखे हुए सनातन धर्म में अनेकों नेक धर्म ग्रंथ हैं, जिनको पढ़कर हर बच्चा विकास पथ की ओर अग्रसर हो सकता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। इनका कहना है कि जिस प्रकार हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, मैथ बच्चे के विकास के लिए जरूरी है, उससे कहीं लाखों गुना ज्यादा बच्चे के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, यहाँ की व्यवस्था के विकास के लिए, यहाँ की आधुनिकता के विकास के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आइए सुनते हैं खुद गणमान्यों की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कानपुर में आए हुए हैं और यहीं से मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। भारत के आगे विश्व गुरु था, ये क्यों लग गया? भारत विश्व गुरु था, अब है नहीं। जैसा कि हम लोगों का मानना है, सभी सनातन धर्मावलंबियों का मानना है, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, सभी संस्कारों की जननी संस्कृत है, सभी वेद पुराण जितने हैं सब संस्कृत भाषा में हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा, आज की डेट में सबसे ज़्यादा युवा वर्ग हमारे भारत में है, फिर भी हमारा भारत हर क्षेत्र में उतना विकास क्यों नहीं कर पा रहा है जितना उसको करना चाहिए था। उसका मूल कारण ये है कि उसको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है। अब आप कहेंगे कि विकास से और संस्कृत भाषा के ज्ञान से क्या संबंध है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप पाश्चात्य सभ्यता को उठाकर देख लीजिए, जितनी विदेशी तकनीकी हैं उनको उठाकर देख लीजिए, जितने विकास हुए हैं, ज़्यादातर विकास आपको 16वीं शताब्दी के बाद ही मिलेंगे। जो विकास की एक क्रांति आई हुई है वो 16वीं शताब्दी के बाद ही हुई है। ऐसा क्यों है? ऐसा ये है, इसलिए है क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान जब जब बाहर गया, उन लोगों ने इसको पढ़ के और इसका ज्ञान लेके विकास किया। लेकिन अफसोस की बात है कि जिसके पास ये धन गड़ा हुआ पड़ा है उसको ज्ञान ही नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। तो आज हम लोगों की जरूरत है सबसे पहले कि अपने इस मृग को पहचानना होगा कि हमारा कस्तूरी क्या है। हमारा कस्तूरी ये संस्कृत भाषा है। जब हम संस्कृत भाषा को पढ़ेंगे, जब हम संस्कृत भाषा को जानेंगे, तब हम अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ पाएंगे, और जब हम अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ पाएंगे तो अपने धर्म शास्त्रों का जो ज्ञान है, जो उसका विकास का मार्ग है, वो प्रशस्त होगा। यहाँ पर धर्म से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सनातन धर्म लंबी नहीं, बाकी पूरे भारतवासी को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि आप संस्कृत भाषा का ज्ञान लें, और जब आप संस्कृत भाषा का ज्ञान लेंगे तो सनातन के पास जो अभूतपूर्व संपदा है उसकी आपको जानकारी होगी। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर आए हुए हैं और महोदया बैठी हुई हैं। ये एक सतत कार्यक्रम चला रही हैं
जो हर जन जन तक संस्कृति पहुँचे और उसके संस्कृति का विकास हो, उसके बारे में हमारी महोदया आपको कुछ बताएंगी। मैडम, क्या कार्यक्रम है ये और आपका प्रयास क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, एक हमारा संगठन है संस्कृत भारती। संस्कृत भारती संगठन के द्वारा संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार होता रहता है। हम सब उसी के कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर कानपुर में भी बहुत दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है, लगभग सन 2000 से, और उसके पूर्व से ही यहाँ पर लोग कार्यक्रम करते आ रहे हैं। इस संस्कृत भारती संस्था के तहत हम बच्चों को जोड़ते हैं, युवाओं को जोड़ते हैं, महिलाओं को जोड़ते हैं, बालिकाओं को जोड़ते हैं और उनको संस्कृत बोलना सिखाते हैं। पहले बोलना सिखाते हैं, कारण क्यों है कि जैसे हमारे घरों में छोटा बच्चा होता है तो क्या हम पहले उसको व्याकरण सिखाते हैं? नहीं ना, हम पहले उसके सामने बोलते हैं, जैसे पापा है, माँ, पिताश्री हैं, बाबा जी हैं, वैसे ही हम संस्कृत में बच्चों को बोलना, युवाओं को बोलना, बालिकाओं को बोलना सिखाते, महिलाओं को, और फिर उनको उनका परिचय देना। यानी पहले हमने बोलना सिखाया, बाद में उनको व्याकरण और पुस्तकों से परिचित कराया। जब उनके अंदर हम ये भावना जागृत कर देते हैं कि संस्कृत के बिना हमारा कुछ नहीं है, जब तक हम रुचि नहीं जागृत करेंगे तब तक हमारा विषय कैसे वो पकड़ेंगे। इसलिए पहले हम उनके अंदर रुचि जागृत करते हैं, उनको संभाषण सिखाते हैं और फिर उसके बाद में वो बच्चे जैसे हम बोलते हैं संस्कृत में वैसे ही बोलने लगते हैं। और ये हमारा एक पाठ्यक्रम संस्कृत भारती के शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया, ज्येष्ठ शिक्षकों द्वारा, और उन लोगों ने तैयार करके हम लोगों को इस पाठ्यक्रम में पारंगत बनाया। आज हम उसी पाठ्यक्रम के द्वारा इन बच्चों को भी अपने जैसा ही बनाने का प्रयास करते हैं। वैसा नहीं कि उनको केवल थोड़ा हम बताते हों। एक हमारा तब तक ये प्रणाली पूर्ण नहीं होती है जब तक एक हमारे जैसा दूसरा कार्यकर्ता नहीं तैयार हो जाता है। और हमारा लक्ष्य केवल है धन नहीं, अपने जैसे ही कार्यकर्ता तैयार कीजिए, बिना धन के। धन तो आता जाता रहता है, जैसा कि हमारा एक कार्य है कि संस्कार अगर हमने डाल दिए तो संस्कार हमें हर प्रकार से हमें उपलब्धि दिलाएंगे, सुंदर समाज का निर्माण करेंगे। घर की अगर माता शिक्षित होगी तो संपूर्ण हमारा घर शिक्षित होगा। एक बालिका शिक्षित होगी तो वो 2 घरों को शिक्षित करेगी, संस्कृतमय करेगी। इस उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं समाज में। इसलिए हमारे इस प्रचार प्रसार के तहत युवा बच्चे बहुत आ रहे हैं और ये हमारा वर्ग शिक्षकों का प्रशिक्षण वर्ग था। कुछ ही बालक आपको दिख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर जो आता है हम उसको सबको शिक्षा देते हैं। अगर बालक आ गए तो उनको भी सिखाया गया, समाज से भी लोगों को बुलाकर हमने सिखाया। लेकिन हमारा ये शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग है कि अगर हम अपने जैसे शिक्षक तैयार कर लेंगे तो वो 4 लोगों को भी पढ़ाएंगे। तो हमारे पास अगर 20 शिक्षक हो गए, उन्होंने 4 लोगों को पढ़ाया तो हमने 80 लोगों को तैयार कर लिया। इस तरीके पूरे वर्ष में हमारा कम से कम 8000 लोग तैयार हो गए, उससे भी ज़्यादा लोग तैयार हो गए। केवल हमने 4 की संख्या ली, 10 भी होते हैं, 20 भी होते हैं। तो ये हमारा एक ऐसा चल रहा है संभाषण वर्ग जो बिना जाने ही समाज में कार्य कर रहा है और हमारी भाषा समाज में निरंतर बढ़ रही है। संस्कार के बिना कुछ नहीं होना, ये हमारा मानना है। और संस्कृत के द्वारा ही वेद है, रामायण है, गीता है, सब कुछ है। और हम संस्कृत के व्याकरण से अलग नहीं हैं, हम उसको ऐसे रूप में लेकर चल रहे हैं जिससे हमारे अंदर वो आत्मसात हो जाए। और बहुत सरल रीत से छोटा बच्चा ये भी बोल रहा है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं एक बार में बोलने लगते हैं। आगच्छतु श्लोक अत्र आगच्छतु शीघ्रतया परिचयं ददातु लघु बालकः अस्ति कथं परिचयं ददाति एकवारं शृणोतु। मम नाम श्लोका, अहं सीतापुरतः आगतवान्, अहं पञ्चकक्षायां पठामि। पश्यतु कथं संस्कृतं वदति। एकवारं शृणोतु, भवान् अपि चेत् एकवारं कक्षां गृह्णातु तर्हि भवान् अपि वदति। 10 दिवसं यदि पूर्णं करोति तर्हि धाराप्रवाहरूपेण वदिष्यन्ति भवान्। एतदस्ति, सब लोग धारा प्रवाह बोल सकते हैं अगर थोड़ा भी ध्यान देंगे। जयतु संस्कृतम जय। बिल्कुल, जैसा कि अभी महोदया ने बताया कि संस्कृति सभी भाषाओं की जननी है और मैं पारदर्शी विकास न्यूज के माध्यम से भारत के सभी युवाओं को आगाह करना चाहता हूं कि अगर आपको सनातन धर्म संपदा को पाना है, स्वार्थ के बिना इस संसार में कुछ नहीं होता। यहाँ भी आपका स्वार्थ जुड़ा हुआ है।
अगर आपको सनातन धर्म संपदा को जानना है, उसको पाना है, तो आपकी सबसे पहली सीढ़ी ये होगी कि आपको संस्कृति पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत जानना पड़ेगा, संस्कृत को समझना पड़ेगा। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, सनातन मानने की चीज नहीं है, सनातन जानने की चीज है। जिस दिन आप सनातन को जानेंगे, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो तकनीकी का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी बिजनेस का क्षेत्र हो, आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो इन लोगों का एक कार्यक्रम है इसके तहत जुड़िए, संस्कृत सीखिए, संस्कृत अपनाइए और अपने घर को, परिवार को, अपने समाज को और उसके साथ साथ हर दिशा में भारत को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका परिचय? डॉक्टर कन्हैया लाल झा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, मथुरा पीजी कॉलेज, रसड़ा, जनपद बलिया। तत्रैव अहं संस्कृतविभागे प्राध्यापको आसम्। 8 वर्षेभ्यः ततः सेवानिवृत्तिं प्राप्तवान्। तदनन्तरं संस्कृतभारती गोरक्षप्रान्तस्य संगठने अध्यक्षपदे आसम्। इदानीं संस्कृतभारत्याः क्षेत्र संयोजकस्य दायित्वं निर्वहामि। ऐसा है, 2-2 घंटे संस्कृत पढ़ा करके 12 दिन में सामान्य संस्कृत बोलने की क्षमता हम लोग उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ आदर्श शिविर भी 2 घंटे चलता है, 8:45 से लेकर के 11:15 बजे तक। तो उसमें अभ्यास किया जाता है और उस अभ्यास को 12 दिन निरंतर चालू रखने से हमारे अंदर ऐसा संस्कार विकसित होता है कि जैसे हम हिंदी बोलते हैं, ऐसे सामान्य बोलचाल की संस्कृत वक्ता बोल सकता है। एक दूसरा लक्ष्य ये है, राष्ट्रमूलम संस्कृति, संस्कृति मूलम संस्कृतम, अर्थात राष्ट्र का मूल संस्कृति है और संस्कृति का मूल संस्कृत है। जितने वेद हैं, जितने वेद इत्यादि तो हैं ही, उपनिषद और मनुस्मृति इत्यादि जो हमारा पुराना समाज शास्त्र है, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, भरद्वाज स्मृति इत्यादि जो हमारे समाज व्यवस्था के ग्रंथ है, वो संस्कृत में ही है। नीति शास्त्र इत्यादि है। अर्थशास्त्र के रूप में जो आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखा हुआ राजनीति और समाजशास्त्र और अर्थ, तीनों का उत्तम समन्वय के ग्रंथ है। तो ये सब ग्रंथ समाज में व्याप्त होंगे तो हमारा भारत पुनः विश्वगुरु की पदवी पर प्रतिष्ठित होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। मेरा नाम श्री राम पांडे, अधिवक्ता उच्च न्यायालय। दायित्व है हमारा प्रांत संपर्क प्रमुख, काशी प्रांत संस्कृत भारती। इस प्रशिक्षण वर्ग में हम वर्गाधिकारी हैं। संस्कृत भाषा को व्यवहार में लाने का हमारा लक्ष्य है कि समाज में, भारत देश के प्रत्येक परिवार तक हमारा संस्कृत भाषा जो वर्तमान में क्षीण हो चुकी है, पहुँचे। आम जनमानस की भाषा संस्कृत बने, संस्कृत हमारी राष्ट्रभाषा बने, क्योंकि भारत का जो सनातन की जहाँ से शुरू है, उत्पत्ति है, संस्कृति भारत की जो है वह संस्कृत में। जितने भी वेद हैं, ग्रंथ है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। उसमें विज्ञान भी है और धर्म भी है। तो दोनों को जानने के लिए संस्कृत का जानना अति आवश्यक है। इसलिए हम संस्कृत को जानने और समझने के लिए जन भाषा, आम भाषा, सरल भाषा में पढ़ा करके जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये